कल यहाँ लाल किले की प्राचीर पर कुछ जिन्हें हम विद्रोही कह रहे हैं, प्रदर्शनकारी कह रहे हैं, किसान तो बिल्कुल नहीं थे, वो लोग यहाँ आ गए थे। उनमें एक व्यक्ति था जिसका नाम था दीप, और कहा जा रहा है कि दीप जब ऊपर आया, आपने भी उसकी तस्वीरें देखी होंगी, उसने यहाँ पर एक झंडा लहराया, उसके बाद अपनी सेल्फी ली, तस्वीरें ली और दुनिया को ये बताने की कोशिश की जैसे एक तरीके से उसने शायद भारत को ही जीत लिया हो, लाल किले को शायद उसने जीत लिया हो। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो दीप, क्योंकि इसकी तस्वीरें बीजेपी के एक सांसद सनी देओल के साथ आ गई हैं, तो लोग कह रहे हैं कि ये बीजेपी का कार्यकर्ता है और उसका नाम बीजेपी से जोड़ रहे हैं। लेकिन आज मैं दो और नेताओं के नाम आपको बताना चाहता हूं। एक नेता का नाम है राकेश टिकैत और दूसरे नेता का नाम है योगेंद्र यादव। आप शायद भूल गए होंगे क्योंकि हमारे देश के लोगों की याददाश्त अक्सर बहुत कमज़ोर होती है। योगेंद्र यादव ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था 2014 में आम आदमी पार्टी से, और राकेश टिकैत भी एक नहीं कई बार चुनाव लड़ चुके हैं। और चुनावों में क्या नतीजा आया था, आज मैं आपको वो बताना चाहता हूं कि इन लोगों ने जब चुनाव लड़े और इस देश के लोगों ने और किसानों ने इन्हें कितने वोट दिए थे। अब देखिए, भारतीय किसान यूनियन के जो राकेश टिकैत हैं, इनका चुनावी इतिहास सुनिए। वर्ष 2007 में यूपी की खतौली विधानसभा सीट से बहुजन किसान दल के टिकट पर ये चुनाव लड़े थे, और जब ये चुनाव लड़े विधानसभा का, तब इन्हें सिर्फ 9,539 वोट मिले थे, 9,500 वोट मिले थे सिर्फ। और राकेश टिकैत की 2007 में जमानत जब्त हो गई थी, जबकि ये अपने इलाके से लड़े थे, किसानों के इलाके से लड़े थे, जिनको कहा जाता है कि ये पूरा किसानों का इलाका है और इस इलाके में इनकी बहुत पकड़ है। अब आगे चलिए। उसके बाद 2014 के चुनाव में, 2014 में उत्तर प्रदेश की अमरोहा सीट से ये फिर लोकसभा चुनाव लड़े, अमरोहा सीट से, जिसमें ये राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस, नाम फिर से सुन लीजिए पार्टियों के, राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस के जॉइंट प्रत्याशी थे। दोनों पार्टियों ने मिलकर इन्हें मैदान में उतारा था, टिकट दिया था, और इस चुनाव में भी इनकी जमानत जब्त हो गई थी। तो उस हिसाब से अगर ये कांग्रेस की टिकट पर 2014 में राकेश टिकैत लड़े हैं, कांग्रेस की टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़े हैं, तो क्या ये कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं कहलाएंगे? किसान नेता कैसे हो गए? इनको तो कांग्रेस का नेता होना चाहिए था, इन्हें तो राष्ट्रीय लोकदल का नेता होना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने उन पार्टियों की तरफ से चुनाव लड़ा है। तो अब इन्हें किस पार्टी का नेता माना जाए? क्या इस आधार पर हम कह दें कि इस आंदोलन के पीछे किसान नहीं, असल में कांग्रेस पार्टी है? किसी के बाप की जागीर है गणतंत्र दिवस। ये गणतंत्र दिवस हिंदुस्तान का किसान मनाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी परेड बनेगी, कौन रोकेगा हिंदुस्तान के किसानों? किसान आओगे यहाँ पे दिल्ली में, दिल्ली खबरदार, जो ट्रैक्टर को रोका उसका इलाज भर देगा, जो ट्रैक्टर को रोकेगा उसके बक्कल तार दिए जाएंगे। अगर ट्रैक्टर को रोका किसी ने, कौन रोकेगा ट्रैक्टर को? कोई रोका ट्रैक्टर। अब दूसरे नेता का नाम सुनिए, वो है योगेंद्र यादव। योगेंद्र यादव ने भी इस दौरान अपनी अच्छी खासी राजनीतिक दुकान सजाने की कोशिश की। योगेंद्र यादव ने वर्ष 2014 में हरियाणा की गुड़गांव सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। आम आदमी पार्टी का टिकट इन्होंने लिया था और तब सिर्फ 79,000 वोट मिले थे और इनकी भी जमानत जब्त हो गई थी। जमानत जब्त होने का मतलब ये होता है कि जितने वोट पड़े उसका 1/6 वोट भी इन्हें नहीं मिला था। तो दो किसान नेता जो आजकल सबसे ज़्यादा टीवी पर आ रहे हैं, आप भी उन्हें देखते होंगे, उन दोनों का चुनावी इतिहास ये है। एक आम आदमी पार्टी से लोकसभा चुनाव लड़ चुका है, एक कांग्रेस से लोकसभा चुनाव लड़ चुका है, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल से, और दोनों की ज़मानतें जब्त हुई हैं। और उसके बाद भी ये अपने आप को स्वतंत्र किसान नेता कहते हैं, जबकि ये खास पार्टियों और ख़ास पार्टियों की विचारधारा से
किस्सा सुनिए। कल एक किसान तेज़ी से ट्रैक्टर दौड़ा रहा था और वो उस ट्रैक्टर के नीचे बहुत सारे लोगों को कुचलकर मार देना चाहता था। अचानक उसका ट्रैक्टर पलट गया और वो उस ट्रैक्टर के नीचे आके मर गया। जो प्रदर्शनकारी थे, हमारे देश का जो मीडिया का एक हिस्सा था, हमारे देश के बहुत सारे डिज़ाइनर, पत्रकार, बहुत सारे बुद्धिजीवी और नेता लगातार उस किसान की तस्वीरें पोस्ट करने लगे। उस किसान के शव पर तिरंगा डाल दिया गया। अब आप सोचिए, किसान के शव को तिरंगे में लपेट लिया और जहाँ तिरंगा होना चाहिए वहाँ पर उस तिरंगे को देखना नहीं चाहते, वहाँ दूसरा झंडा लहरा दिया। और उसके बाद इसे एक मुद्दा बनाने की कोशिश की गई कि एक किसान को पुलिस ने फायरिंग करके मार डाला, जो कि गलत खबर थी, झूठ खबर थी। लेकिन वो खबर फैल गई, वायरल हो गई, आप तक भी पहुंच गई होगी। अब सोचिए, कल की हिंसा में हमारे 100 से ज़्यादा जवान बुरी तरह से घायल हुए हैं, अस्पतालों में हैं, इलाज करा रहे हैं, कुछ की हालत इस समय बहुत गंभीर है। यानी अगर एक किसान को या एक प्रदर्शनकारी को यहाँ लाल किले पर कब्ज़ा करते समय अगर खरोंच भी आ जाए तो वो बड़ा मुद्दा बन जाएगी। और हमारे जवान इसी लाल किले से ऊपर से नीचे फेंके जाते रहे, चोटें लगती रहीं, अस्पतालों में आज भर्ती हैं। किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर टूटा है, कुछ ऐसे भी होंगे जो शायद जीवन भर ठीक से चल फिर नहीं पाएंगे। उनके बारे में किसी को कोई सहानुभूति नहीं, किसी को कोई सिंपैथी नहीं। आज यहाँ लाल किले पर हम आप सब की तरफ से ये बताना चाहते हैं कि हम उन लोगों के साथ नहीं हैं जो यहाँ पर चढ़ आए थे कल। हम अपने जवानों के साथ हैं, सुरक्षा बलों के साथ हैं, उन बहादुर लोगों के साथ हैं जिन्होंने ये जानते हुए कि वो इन लोगों को चाहते तो 1 मिनट में गोली चलाकर, डंडे चलाकर बाहर खदेड़ सकते थे, लेकिन अपना समझकर छोड़ते चले गए, खुद चोट खाते चले गए और एक भी अप्रिय घटना उन्होंने यहाँ पर होने नहीं दी। इसलिए आज आप सबको हमारे देश के जो पुलिस के जवान हैं, सुरक्षा बलों के जवान हैं, उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए, उनके साथ आपको रहना चाहिए। वो कैसे आज अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। बात हो रही है उन मुट्ठी भर लुटेरों की जिन्होंने कल उत्पात मचाया। अब तक दिल्ली पुलिस 25 से ज़्यादा क्रिमिनल केस रजिस्टर किया है और जैसा कि मैंने बताया है कि सीसीटीवी और वीडियो फुटेज से हम फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से पहचान की जा रही है। एक चीज सबको बतलाना चाहता हूं कि कोई भी कल्प्रिट जिसकी पहचान होती है और जिसकी शमूलियत पाई जाती है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। नो वन विल बी स्पेयर्ड। जो भी फार्मर्स लीडर्स हैं और उनकी शमूलियत पाई जाती है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये इस बात का हम ज़ोरदार विरोध करते हैं और ये विरोध करने के लिए ही आज हम यहाँ पर हैं। इस समय मेरे साथ भी हमारे देश के बहुत सारे सुरक्षा बलों के जवान खड़े हुए हैं जो हमें ये बात कहते हुए सुन रहे हैं, जो आपकी तरफ भी बहुत उम्मीदों से देख रहे हैं, क्योंकि अगर आज आपने उनका साथ नहीं दिया तो फिर वाकई इस देश में आने वाले भविष्य में इस तरह की घटनाएं जो कल हुई वो आगे भी होती रहेंगी। कल जो कुछ भी आप लोगों ने देखा, अब उसके और भी कई नई वीडियोस सामने आ गए हैं। हमने आज वो सारे वीडियोस निकाले हैं। हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है उसमें। आप खुद उन वीडियोस को एक बार फिर से देखिए। कुछ नए वीडियोस हैं जो आपने नहीं देखे होंगे, उन्हें देखिए और आपको पूरी कहानी खुद समझ में आ जाएगी और फिर आप तय कीजिए कि ये लाल किला किसका है।
का पूरी तरह से विरोध तोड़फोड़ की जा रही है। देखिए ये है समय कुर्सियों को तोड़ दिया गया है। अभी भी सामने तस्वीरों में आप देखेंगे। पुलिस वाला और इंजर्ड हो गया। देखिए वो सामने खून ही खून आपको दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर इनके सामने हमला किया गया है। पूरे खून में तो जैसा हमने आपसे शुरुआत में कहा था, कई बार स्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि स्टूडियो से बाहर निकलना होता है, और अगर आपको ऐसे मुट्ठी भर लोगों को कोई जवाब देना है तो वो जवाब यहीं लाल किले से ही हो सकता था। इसलिए आज हम यहाँ लाल किले के पास आए। लाल किले पर आपको हमने लाल किले की उस घायल अवस्था को आपको दिखाया। लाल किले ने कल क्या क्या देखा वो आपको बताया, और लाल किला अगर आज आपसे संवाद करता तो क्या कहता आपको बताने की कोशिश की है। आखिर में वही कहेंगे जो कल आपसे कहा था कि कुछ मुट्ठी भर लोग कुछ घंटे के लिए यहाँ आ तो गए, उन्होंने उत्पात मचा लिया, लेकिन वो इस देश के सच्चे नागरिक नहीं थे, वो सच्चे किसान नहीं थे, और उन लोगों ने ये गलतफहमी फैलाने की कोशिश की कि ये देश ऐसे कुछ लोगों के सामने कमज़ोर नज़र आएगा। लेकिन आप सबके रहते हुए, 135 करोड़ लोगों के रहते हुए, ये देश कमज़ोर हो नहीं सकता। इसलिए ये लाल किला हमारा था, हमारा है, हमारा ही रहेगा। नमस्कार। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.